हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं जनवरी 26 का EFM का MTV 1। इस वीडियो में अपन सिर्फ MCQ सॉल्व करने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 1 से। क्या कहता है इसमें, जो जितने भी MCQ है सारे आसान ही है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। X and Y are two friends since Y has earned a lot of profit from trading in financial derivative market. X is also considering speculating on Gamma Corporation shares, which is currently trading at 700 per share, through taking position in option in stocks and same company. ठीक है, अकॉर्डिंग X took फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन इन दिस ऑप्शन ऑफ गामा कॉर्पोरेशन स्टॉक, जिसका अभी प्राइस का चला 700 रुपये चल रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है 2 months कॉल ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ 35 एंड एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 750। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 2 months पुट ऑप्शन विद जिसका प्रीमियम कितना 25 और एक्सरसाइज प्राइस कितना 600 का। यानी ये टोटल 25 प्लस 35 यानी 60 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर चुका है इन दोनों कॉल ऑप्शन पे। After some time trading in option market and understanding the nifty-gritties of same, X being CEO in organization advised his team to implement the concept of financial option in the capital budgeting decision called real option. तो अब CEO के चाहता है कि फाइनेंशियल ऑप्शन सेट करके रियल ऑप्शन में शिफ्ट करना है इसको। Based on the above information, answer the following question। ठीक है, क्या कहता है? Assuming that the contract size of each option contract is 100 and the price of Gamma Corporation shares after 2 months कितना हो जाता है? 550 पे, अभी 700 का है ना, तो 550 पे फॉल कर जाता है। The net pay of X will be कितना होगा? सबसे पहले 100 कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपन ने यहाँ पे जो 60 रुपीज़ का अपना प्रीमियम निकाला था, इस पे 60 इंटू 100 कितना, यानी 6,000 का अपन तो प्रीमियम पे कर चुके हैं पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और अगर ये 550 पे फॉल हो जाता है तो अपन कॉल ऑप्शन तो ऑब्वियसली अवेल करेंगे नहीं, पुट ऑप्शन करेंगे। पुट ऑप्शन पे कितने का होगा? 550 माइनस 600, 50 रुपीज़ का 100 कॉन्ट्रैक्ट पे कितना होगा? 5,000 का अपन को गेन होगा, और अपन ने प्रीमियम कितना पे कर चुका है? 6,000 का, यानी अपन को नेट 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। नेट 1,000 रुपये का अपने को लॉस हो रहा है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। सेकंड क्या कहता है? The per share price of Gamma Corporation stock after 2 months at which X shall be break even। अब इसने दो कॉल ऑप्शन खरीदे हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। ठीक है, तो 750 जो अपना कॉल है उसमें अपन 60 प्रीमियम ऐड, कॉल में अपन को प्रीमियम ऐड करना पड़ता है, तो जो कि आ रहा है 810। 810 यहाँ पे कहीं भी नहीं है। और 600 अपना था कॉल पुट का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, तो उसमें अपन को पुट के ऑप्शन में अपन को प्रीमियम लेस करना पड़ता था ब्रेक इवन पे आने के लिए, जो कि आता है 550। और 540 अपना आंसर में है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रियल ऑप्शंस। अब ये तीनों पढ़ लेना, ये तीनों सही है। इनकरेक्ट कौन सा है? रियल ऑप्शन नॉर्मली ट्रेड इन दी मार्केट एंड आर प्राइस, ही मार्केट में ट्रेड नहीं होता, मतलब ये मार्केटली प्राइस भी नहीं होता, ना मार्केट में ट्रेड होता है, ये इंटरनली ट्रेड होता है बेसिकली। ये इसकी वजह से इनकरेक्ट है। केस सिनेरियो 2 क्या कहता है? P Limited is studying the possible acquisition of Q Limited by way of merger. The following data are available है अपने पास, आफ्टर टैक्स earning इक्विटी शेयर्स, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है? दी स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द गिवन वेट्स शेल बी। स्वैप रेशियो क्या, किस पे बेस्ड ऑन दी, ये जो वेट्स गिवन है ईपीएस, मार्केट वैल्यू 50, 25, 25, इसके अकॉर्डिंग स्वैप रेशियो कितना होना चाहिए? तो ईपीएस को अपन कितना वेट देगा? 50%। तो ईपीएस कैसे निकालेंगे अपन? अपने को आफ्टर टैक्स अर्निंग गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो ईपीएस कितना आ जाएगा? 5 पी के केस में, और क्यू के केस में आ जाएगा 6। तो 6/5 इंटू 50%, 0.6 इसका वेट आ गया। मार्केट प्राइस कहाँ है? ये रहा मार्केट प्राइस, तो 60/75 करेंगे तो अपना इसका वेट आ जाएगा 0.2 का। और बुक वैल्यू को अपन 10, ये रहा बुक वैल्यू, इसका वेट निकालेंगे तो इसका 0.125। इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल स्वैप रेशियो कितना आ जाएगा? 0.925 का, जो कि बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। फिफ्थ क्या कहता है? बेस्ड ऑन द स्वैप रेशियो एज पर द असाइन वेट्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड कितना होगा? अभी जो अपन ने स्वैप रेशियो निकाला उसके बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं पी लिमिटेड को, क्यू लिमिटेड को। तो अपन ने कितना निकाला? 0.925 इंटू क्यू लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 50,000। तो आंसर आता है 46,250। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ दी पी लिमिटेड क्या होगा? तो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना, तो पहले तो दोनों की जो अर्निंग है उसको ऐड कर देंगे, पी लिमिटेड के जो शेयर्स है उसको ऐड कर लेंगे, और जो स्वैप रेशियो पे अपन ने निकाला 46,250, ये अपना पोस्ट मर्जर ईपीएस है क्यू लिमिटेड का। तो अब अपना कितना आ रहा है? 5.279, राउंड फिगर 5.28, अपना सी ऑप्शन राइट हो जाता है। इन केस क्यू लिमिटेड wants to show that its EPS is not diminished by the merger,
द रिलेवेंट एक्सचेंज रेशियो टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर मर्जर के बाद ईपीएस चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका एक ही तरीका है कि जो भी ईपीएस के अकॉर्डिंग अपने मर्जर की रेशियो आती है उसी के अकॉर्डिंग शेयर अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ईपीएस अपने कितना लगा 6/5 यानी 1.2, 1 बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। केस नंबर 3 पे आसानी है। इसका ये अपन को बॉन्ड बॉन्ड की वैल्यू गिवन है, उसकी फेस वैल्यू, उसकी कूपन रेट, उसका टाइम टू मैच्योरिटी कितना है, और ये अपन को 10 पर कौन सा, हाँ 10% का अपन को पीवी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो अपन को यही यूज़ करना है, और अगर जो 4 डेसिमल तक है तो 4 डेसिमल चारों पार्ट चारों डिजिट लेनी है, 2 या 3 राउंड फिगर अपन को नहीं करना है, बेसिकली यही है। ठीक है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन हुआ चूज द करेक्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कहता है, द प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड बी निकालना है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो बॉन्ड बी का अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैश फ्लो कितना आएगा कि 10% की इंटरेस्ट इसके हिसाब से, 10% इंटू 1000, 100, और लास्ट में ईयर थर्ड पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस ये कितना है रिडीमेबल एट पार है, यानी 1000 रुपये पे ये रिडीमेबल है, तो 1100 आ गया अपना। अब पी वी आई एफ जो ये टेबल गिवन है इसके अकॉर्डिंग अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो जिसका अपना तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गई। ठीक है, तो पहला तो अपना आंसर आ गया 1000। अब 1000 यहाँ पे दो जगह आ रहा है। अब इसके लिए अब फिर अपन को अब ड्यूरेशन भी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो 1000 से काम हो जाता। और ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, फर्स्ट सेकंड, ये मतलब ये ईयर है, 1 ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इंटू इंटू ईयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये अपनी कुछ वैल्यू आएगी 2735.48 आएगा इसका एडिशन। उसमें से ये जो अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालना ना उसको डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा ड्यूरेशन कितना, 2.74 अपना ड्यूरेशन आता है बॉन्ड बी का, 2.74 ये रहा, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। सेम 9th क्वेश्चन भी ये बॉन्ड ए के लिए पूछ रहा है, तो बॉन्ड ए का मैं चाहूँगा आप खुद कैलकुलेट करो। इसका मैंने यहाँ पे आपको टोटल दिखा रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आता है, 848.34 आ जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई करके इसका समेशन आ जाएगा 3743.638 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना, इसका ड्यूरेशन कितना था 4.41 का, जो कि अपना ए ऑप्शन है। दी प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो पूछा है अभी इसके इस केस में। तो सबसे पहले अपन पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन निकालेंगे। अपन को यहाँ पे वेट्स गिवन है, बॉन्ड ए का 75% है, बॉन्ड बी का 25% है, और करंट वाईटीएम कितना 10% है मार्केट में। ठीक है, तो पहले अपन पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालेंगे। ये बॉन्ड ए का सॉरी बॉन्ड ए का 75% और ये बॉन्ड बी का है, और डिवाइड बाई ये जो अपनी मार्केट रेट वाईटीएम प्रिवेल कर रही है 1.10, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना आ जाएगा 3.63 का, 3.63। अब ये जो मार्केट रेट होती है इन्वर्सली प्राइस सेंसिटिव क्या इन्वर्स रहता है, इसलिए अपन ने इसको माइनस वाला डिनोट किया है, क्योंकि जितना रेट गिरेगा उतना ही अपने मार्केट में अपनी जो स्टॉक की वैल्यू है बढ़ेगी, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन चलता है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे अपना माइनस में सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। केस सिनेरियो 4 क्या कहता है, टी के स्टेट ऑफ द आर्ट गिवन है, अपन को इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन है, सेल्स कॉस्ट गिवन है, और ईयर 1 2 के सेल्स गिवन है, और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट अपन को क्या यूज़ करना है 10% का यूज़ करना है। ठीक है, तो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सी द डिग्री टू विच अ चेंज इन ईच वेरिएबल अफेक्ट द एनपीवी, ये तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। अब पहले एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अपन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट कितनी गिवन है 10%, ऊपर भी इसमें अपन को 10% है, तो रादर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आप चाहो तो ये वाली रेट भी ले सकते हो क्वेश्चन पेपर में अधिकतर, या कब मतलब मोस्टली अगर आपको सेम मिल जाता है ये टेबल तो ठीक है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की नहीं है, आप ये वाली भी कॉपी कर सकते हो, आपके बेनिफिट है। 2 या 10 डिजिट अभी आपके ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पहले अपन ईयर 1 की जो यूनिट्स है इसको प्रेजेंट वैल्यू यूनिट्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं 10% के हिसाब से, जो कि अपना आ जाएगा 65513। अब 60 माइनस 40 सेल्स माइनस कॉस्ट अपना क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, या आप इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच यूनिट, अब फिर अपन को कितना इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाता है 13,10,260, और अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का था 10 लाख का, 10 लाख माइनस करेंगे तो अपना एनपीवी कितना आ जाएगा 3,10,260 का भी अपना एनपीवी आ रहा है। अब आगे ये क्या पूछा कि सेल्स प्राइस पर यूनिट सो प्रोजेक्ट वुड ब्रेक इवन विद जीरो एनपीवी शेल भी अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये सेल प्राइस पूछा है जिसपे ये ब्रेक इवन हो जाएगा अपना ये इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यानी जो अपना एनपीवी कितना आना चाहिए 10 लाख आना चाहिए अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के बराबर।
तो अपन सेल्स का एस ले लेंगे 40 और 65513 अपन ने ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला था यूनिट्स का, तो अपना एस कितना आ जाएगा 55.26 इसके ये जो अपने फॉर्मूला पुट किया है इसके अकॉर्डिंग। वैसे कॉस्ट भी अपन निकाल सकते हैं सेम ट्रिक यूज़ करके, आ जाएगा 44.74 डी ऑप्शन। ओवरऑल द सेल्स वॉल्यूम विल लीड टू द प्रोजेक्ट टू ब्रेक इवन विद 0 एनपीवी, यानी ये अपन को सेल्स की सेंसिटिविटी पूछ रहा है। यानी इसका सिंपल फॉर्मूला कहते हैं जो भी अपना एनपीवी आता है डिवाइड बाय अपना जो एक्चुअल एनपीवी आता है, सॉरी जो अपना सेल्स प्राइस आता है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल वैल्यू आता है, जो कि कितना है 13,10,260। तो ये कैसे आता है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू यूनिट से निकली थी उसको अपन ने मल्टीप्लाई किससे किया था, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो इसके सेंसिटिव पूछ रहा है तो इसको एनपीवी से डिवाइड करेंगे 23.68% आएगा। और इसमें 23.68 इंक्रीज में भी एक फॉल में भी, तो इंक्रीज आएगा फॉल आएगा। तो ये अपन को पता है कि अपन को प्राइस सेंसिटिविटी पूछ रहा है। इसका मतलब जो अपना सेल वैल्यू है अपन उसको, अभी सेल वैल्यू कितना है 13 लाख है अपन, और अपना जो कॉस्ट प्राइस कितना है 10 लाख है। इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, अपना कितना है 13 लाख है, ये इधर है टेबल में लाइन में, और अपना एमपीवी कितना है इधर है, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख नीचे है। तो यानी सेल अगर इतनी हो रही है तो 13 लाख आ रहा है, ब्रेक इवन के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल को कम करना पड़ेगा, तो सेल को फॉल करना पड़ेगा। इसलिए ये जो अपना 23.68 का अपना सेंसिटिविटी आया, इसमें भी फॉल आना चाहिए तभी तो वो ब्रेक इवन आएगा। वैसे ही इन द इनिशियल आउटले विल लीड टू द प्रोजेक्ट टू ब्रेक इवन, अब ये इनिशियल आउटले लिखे पूछ रहा है, तो वही अपन ऊपर तो एनपीवी आएगा ही, अब नीचे इनिशियल आउटले पूछा तो इनिशियल आउटले कितना है 10 लाख का, तो अपनी सेंसिटिव आ जाए 31.03। अब ये भी दो जगह है, अब इसमें से इंक्रीज आएगा फॉल आएगा, ये भी अपन इसी तरीके से समझते हैं। अब यानी इनिशियल आउटले को ब्रेक इवन पे लाना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 10 लाख को 13 लाख के बराबर लाना पड़ेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक इवन होगा। यानी इनिशियल अपना जो इन्वेस्टमेंट है और 13 लाख होगा और अपनी सेल भी 13 लाख आ रही है, तो ये ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए फिफ्थ का ऑप्शन अपने सी हो जाता है। तो ये था गाइस अपने एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।